So welcome you again. UK PCS लोअर लोअर मेंस के लिए वीडियो है, ठीक है, जो आपका 13 सितंबर को है। इसके पहले एक वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है, वो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसमें देखिए अगेन फिर पहले मैंने आपको समझाया ही है कि वो पूछेगा कैसे आपसे क्वेश्चन। 33 के पोर्शन में उसने डिवाइड किए हुए हैं, और जो 33 मार्क्स है उसका डिवीजन भी मैंने आपको बताया था, 4 पार्ट में उसने डिवाइड किया हुआ है। तो ऑब्वियसली एक पार्ट से, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, ये पूरा आपका लगभग 33 नंबर का है, ठीक। तो इस 33 में से वो 4 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको वो 4 एकदम स्पेसिफिक तैयार करके जाने हैं। बाकी इन जनरल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख के जाना। देखिए, एक जो मुझे लगता है क्वेश्चन नीति आयोग का, तो मैं बोलते ही आ रहा हूँ पहले से, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही। बाकी जो एक क्वेश्चन है आपका, वो आप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक। इसके पहले वाले एक सेक्शन है, उसमें आपसे पूछेगा, मीन्स एक इंडेक्स के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो HDI, इसके जो कंपोनेंट हैं वो तैयार करके जाना। वो रिपीटेडली पूछता है अलग अलग एग्जाम में, इसमें भी चांस है कि अगर उसको थोड़ा सा स्टैटिक रखना है पेपर, तो आपसे पूछ लेगा। तो पहला बेरोजगारी, दूसरा HDI, ठीक। अब तीसरा चौथा, इसमें 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक है ई टेक, ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। आपको मैंने एक योजना कराई हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं उसमें। तो उस पे एक क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। देन एक क्वेश्चन आपका MSME से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस वाली साइड पे। अब मैंने आपसे ज़्यादा बता दिया। देखिए, बेरोजगारी, ह्यूमन डेवलपमेंट, चैलेंजेस और एक ही 4 हो गए। फिर भी मैं कुछ आपको और ऐड करता हूँ इसमें, जो आपको मीन्स अच्छे से देख के जाने हैं। और ये ऐसी नहीं है कि आपको तैयार नहीं है, मैंने आपको तैयार कराए हुए हैं, आराम से उसको देख लेना। वहाँ से इन जनरल तैयार करना, और जो स्पेसिफिक आपसे मैं इस टाइम पे बोल रहा हूँ, उस पर आप ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। चलिए, एक टैक्सेशन से पूछ सकता है आपका GST से। GST का ऑल्दो उन्होंने रिफॉर्म इनिशिएट कर दिया है, तो आपका जो आंसर होगा उसमें आप जो न्यू GST या फिर जो नेक्स्ट जेन GST, ये कीवर्ड आपका मेंशन होना ही चाहिए। आप थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर दिखाओ, तो 15 अगस्त 2025 मोदी जी का जो लाल किले से भाषण है, उसको भी कहीं कोट कर देना अगर GST में क्वेश्चन पूछता है, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्रॉम द रैम्पेट ऑफ रेड फोर्ट ये घोषणा की है कि हम नेक्स्ट जेन रिफॉर्म लेके आएंगे, और जिसमें GST के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा कट होगा। अभी क्या है, इस पे सवाल भी उठा रहे हैं लोग, लेकिन चलिए, कंट्रोवर्सी वो अलग चीज़ है। GST आपको एक बार तैयार करके जाना है, ठीक। बाकी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बचता है, वो हम अभी उत्तराखंड की इकोनॉमी में आपको मैं मार्क करा देता हूँ। तो देखिए, 1 2 3 4 4 4 और 5, एक 5 MSME है, और एक एवरग्रीन टॉपिक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक आपको तैयार करना भी नहीं है, आपको तैयार होगा बस टू बी सेफ। आपके जो डेटा है, उस डेटा को थोड़ा सा आप एक बार रिवाइज कर जाना। वो है, 1 सेकेंड, ये पेन वर्किंग, 1 सेकेंड, ठीक है। एवरग्रीन टॉपिक क्या है अपना? पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी, ठीक। इसको जरूर करके जाना। इसके डेटा रिवाइज कर लेना, क्या कि पहले नीति आयोग ने कुछ डेटा दिया था, ठीक, कि हमारे यहाँ पॉवर्टी कम हुई है, लगभग 11% बची है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी घट के लगभग 2.3% आ गई है। कि कहाँ से घटी है? लगभग 16 थी शायद, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार, रिवाइज कर लेना डेटा, ठीक। इस तरीके से ड्रॉ करके आ जाना कहीं पे चांस मिले तो। पॉवर्टी का वैसे मैंने आपको एक ग्राफ भी बनवाया हुआ है, उसको मेंशन कर देना, ठीक। अब इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, पहला क्वेश्चन टूरिज्म, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछेगा आपका एग्रीकल्चर से
एग्रीकल्चर में भी कैसा, इसमें शायद मेंशन किया होगा इन्होंने, वन सेकेंड, आपके हॉर्टिकल्चर और ये जो मीन्स कॉमर्शियलाइजेशन है, पहले स्पेसिफिक लिखता हूँ मैं आपको, हॉर्टिकल्चर और इसमें भी कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वाणिज्यकरण जिसको बोलते हैं, इसको देख जाना, ठीक है। टूरिज्म हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ठीक। देन इसमें आपका तो चलिए टूरिज्म हो गया, इसमें एग्रीकल्चर कहाँ पर है? ये एग्रीकल्चर हुआ। बैंकिंग फाइनेंस का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब जो पॉवर्टी उसमें मैंने आपसे बताया, वो पॉवर्टी यहाँ पूछ सकता है आपसे, या फिर इंटरचेंजिंग चेंज करके वो पूछ सकता है कहीं ना कहीं। एक जो आपका रहेगा, जो बजट में, उत्तराखंड के बजट में न्यू कुछ घोषणाएं होंगी, ठीक है, कुछ स्कीम्स होंगी, एलोकेशन कहाँ कहाँ है, क्या फोकस है हमारे बजट का, वो सब भी मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। ये 3 कर लेना, बाकी आपसे मिक्स करके कहीं एक पूछ सकता है क्वेश्चन, दैट्स इट। कभी डायरेक्ट ही पूछ ले आपसे कि फीचर क्या है उत्तराखंड की इकोनॉमी के, तो उसको भी आप जानते ही हैं, मैंने आपसे कराया है, ठीक है। अब आप, अच्छा एक और चीज़, हाँ, जो लोग या जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, तो उनके लिए तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कराया है, कराया है, कराया है। लेकिन इसको हो सकता है वो बच्चे भी देख रहे हो जिन्होंने कहीं न कहीं और से प्रिपरेशन की होगी। तो आप एक काम करो, जो भी आपका रिसोर्स है, ठीक? आप सिर्फ़ उस पर रिलाई करो। मुझे कुछ मैसेज आए कि सर आप जो भी आपने पीडीएफ है, जो आप बोल रहे हैं वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए, चाहे वीडियो, लेकिन देखिए वो पॉसिबल है ही नहीं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप उसको पहली चीज़ पढ़ नहीं पाओगे, फिर याद नहीं रख पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, फालतू में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ है, जो भी आपने सोर्स पढ़ा होगा उस पर रिलाई करो, आराम से लिख के आओ। सबके लगभग सेम ही सोर्स हैं, कोई इतनी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और डेमोग्राफी। ज्योग्राफी तो इतनी वास्ट है कि कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन पहली मेरी चॉइस रहेगी सोयल डिग्रेडेशन एंड डिफोरेस्टेशन। इसको तो आप ऐसा करना, देखो ये आपको पेज मिलता है, लगभग पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। एक एसडीजी से इसको कंक्लूड करना। एसडीजी कौन सा है? 13 है आपका क्लाइमेट का, क्लाइमेट 14 है आपका लैंड, 15 है आपका, सॉरी 1 सेकेंड, देखिए ये आसमान है, ऐसे समझ लीजिए, और ये आपका पानी है, ठीक, ये लैंड है। तो सबसे पहले हम आसमान पे जाएंगे, फिर पानी पे, देन लैंड पे। तो ये 13, 14, 15, हाँ, तो 15 नंबर का है आपका। एसडीजी 15 है कि हमें जो लैंड रिक्लेमेशन करना है या फिर लैंड को रीस्टोर करना है बाय 2030। इससे आप कंक्लूड कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में लैंड डिग्रेडेशन का आप कोई डेटा मेंशन कर सकते हो कि सपोज 12 मिलियन हेक्टेयर लैंड एनुअली डिग्रेड होती है, ठीक है। इस तरीके से यूएनसीसीडी बोलता है इस बात को। इंडिया ने भी अपने कुछ बनाए हुए हैं कि 350 मिलियन हेक्टेयर लैंड में से शायद 26 मिलियन हम कमिट कर चुके हैं कि रिस्टोर करेंगे। इसी को बोलते हैं बॉर्न चैलेंज, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2-3 कीवर्ड मुझे फटाफट याद आए, तो देखना आपको कहीं यूज हो जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देन एक क्वेश्चन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कहीं किसी भी चीज़ से आपसे कनेक्ट करके पूछ सकता है, चाहे रोड से, इन सब चीज़ों से कनेक्ट करके कहीं ना कहीं पूछेगा आपसे। एक है डिजास्टर, डिजास्टर में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक, या फिर क्लाउड बस्ट। इन दोनों में याद रखना कंक्लूजन कहाँ से देना है आपको, सेंडाई फ्रेमवर्क से, 2015 से 2030 जो बोलता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये तो मैंने बड़ा भारी कीवर्ड बता दिया, आपको तो पता ही नहीं था। ये कुछ नहीं है, सेंडाई फ्रेमवर्क, बस इतनी लाइन याद रखो। आप जो भी कहना चाहते हो कि हाँ मोर्टेलिटी कम करनी है, हमें मोर्बिडिटी कम करनी है, इवन कैजुअलिटी, जो लाइवलीहुड इकोनॉमिक डैमेज है उसको भी कम करना है, बस इतना लिख देना कि सेंडाई फ्रेमवर्क बोलता है कि हमें ये चीज़ कम करनी है बाय 2030, और उसी की दिशा में सरकार को, हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए, ठीक। तो एक दो कितना हुआ, 3। एक आपसे मुझे जो लग रहा है, पर्सनली लग रहा है कि मॉनसून पे क्वेश्चन आ सकता है। और चलिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बर्डन है आपके ऊपर। जो नदर्न रिवर्स है, मीन्स हिमालयन रिवर है, और जो ये पेनिनसुलर रिवर है, इनका डिफरेंस,
तो नदन पेनिनसुलर टेबल बनाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट लिखना। चलिए इधर दिखाते हैं आपको इस तरीके से। कुछ जब पूछेगा तो नदन या फिर हिमालयन रिवर या फिर इधर आपका पेनिनसुलर रिवर, ये आपने पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट याद ना आए तो बीच में एक डायग्राम ड्रॉ कर देना कि इस तरीके से ये रिवर है, ये साउथ का कर देना ऐसे, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड पे बात करते हैं। तो एक जो कॉमन सी चीज़ है कि हिमालय का डिवीज़न, ये एक कॉमन सा टॉपिक है जो मीन्स पूछना चाहिए उसको, ठीक। देन एक है आपका इसमें वाटर क्राइसिस, दो हुए, ठीक है। वाटर क्राइसिस इसमें है कहीं, चलिए नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए आपको अप्रोच बताई थी मैंने, हिप्पो, HIPPO, हैबिटाट खराब हो रहा है, इन्वेजिव एलियन स्पेसीज, पोचिंग, पोल्यूशन, ओवरग्रेजिंग। ये 5 पॉइंट एक एक एग्जाम्पल याद आए तो, वरना अभी देख लो, बस बायोडाइवर्सिटी आपको करनी है। देन फोर्थ आपका एक फॉरेस्ट का रोल और डिग्रेडेशन के बारे में भी पूछ सकता है, दोनों कॉमन टॉपिक है, सबको आपको पता ही होंगे, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट 5वें नंबर पे आपका माइग्रेशन की एक समस्या है, डेमोग्राफी, ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ से आपको तैयार करना है। स्पेसिफिक इन जनरल तो आप करोगे ही तैयार, ठीक। अब ग्राफ, तो ग्राफ पहले तो मैंने आपको मीन, मोड, मीडियन, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। दूसरा, एक ग्राफ देगा आपको, उसको इंटरप्रेट कराएगा, तो वो इंटरप्रिटेशन की जो कॉमन 5 से 6 मैंने आपको लाइन बताई, बस उन लाइन को लिख के आ जाना, बाकी जो ग्राफ में मेंशन हो उसको कोट करना है आपने बस। तीसरा, कोई ग्राफ होगा, फिर आपको बोलेगा कि इसको इस फॉर्म में या फिर आप लाइन ग्राफ की फॉर्म में ऐसे 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 कुछ ड्रॉ करना है, तो आप उसको ड्रॉ कर देना। ये तो स्पेसिफिक है, डायरेक्ट इस पे आंसर पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपसे एक चीज़ और थी इसमें, क्या है डायग्राम, हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन्स एप्लीकेशन, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मैंने बोल दिया, किसी ने कमेंट किया कि आप स्टैटिक्स बोलना नहीं आता, अरे वो स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन बार बार रिपीटिशन में उसको बोलेंगे तो वो फिर हो जाएगा, इसलिए चलिए स्टैट बोल देते हैं ताकि आपको भी बार बार कान में ये चुभेगा नहीं, ठीक है। स्टैट्स, तो स्टैट्स में आपने एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन स्पेसिफिक पूछेगा तो बहुत बढ़िया आपको बम्पर मार्क्स देके जाएगा। 1 2 3 4, बाकी छोड़ देना, छोड़ना क्या है, वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें लेकिन ठीक है। अब करंट इवेंट में ग्लोबल, एशिया, इंडिया, उत्तराखंड, उसने 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों से एक एक क्वेश्चन पूछ लेगा, आपका हो गया काम। ग्लोबल में क्या पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे, जो ग्लोबल डायनामिक्स चल रहे हैं, मीन्स IR के स्पेसिफिक पूछ सकता है। कि देखिए इसमें कोई श्योर शॉट नहीं कह सकता कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, कहाँ से पूछेगा, इसलिए मैंने आपका ज़्यादा करंट पे फोकस किया ही नहीं है, ठीक। इंडिया के कंटेक्स्ट में साल भर में दुनिया भर का करंट अफेयर है, जो PDF आपको दी है, कम कराया है या ज़्यादा है, आपने कहीं और से अपने तरीके से किया होगा तो वो अलग चीज़ है। बाकी इस पे तो थोड़ा सा रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा इस बार। उत्तराखंड के भी मैंने आपको कुछ पॉइंट दिए, बस उस कोर को देख लो, ठीक। बाकी इधर उधर से पूछेगा तो समझ में आएगा तो लिख देना, नहीं तो कोई नहीं, सारे 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसने अगर स्पेसिफिक आपसे पूछा, स्पेसिफिक पूछा कुछ, ठीक। सपोज एक बार उसने पूछा था अपर PCS में, ग्रीन हेलमेट नहीं, ब्लू हेलमेट, ब्लू हेलमेट, ठीक। अगर आप इसको अननेसेसरी अटेम्प्ट करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इसमें एक निगेटिव इंप्रेशन दिमाग में एग्जामिनर के डाल दोगे। एक तो ये है, दूसरी जो एक थ्योरी है अब इसमें देखिए सही है गलत है, मेरा एक फ्रेंड है, उससे बात हो रही थी, नाम, चलिए नाम नहीं रिवील करते। तो हुआ क्या, उसने बोला कि मैंने अपनी कॉपी RTI के थ्रू देखी, उसमें एक HDI पे क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 के मेंस में। अब उसने बताया ये कितना सही है कितना गलत है आई डोंट नो, लेकिन हाँ झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, फिर भी आप उसमें झूठ का कितना एलिमेंट होगा वो लेके चल सकते हैं। उसने बोला स्पेसिफिक क्वेश्चन था
HDI पे था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इंडिया की रैंक पता थी कि कितनी है, जो प्रीलिम के लिए तैयार की थी। मैंने उस रैंक से स्टार्ट किया, फिर उसमें बहुत साफ-साफ हैंडराइटिंग में कुछ-कुछ चीज़ें लिखी। वो शायद 5 नंबर में था, 5 या 4 में। बोला मुझे 5 में से 5 दिए उसने, या 4 में से 4, मुझे पता नहीं कितने थे, लेकिन उसको फुल मार्क्स मिले, पूरा टिक लगा के। अब बोला कि भाई उसमें मीन्स उससे वाहियात आंसर मैं लिख ही नहीं सकता, मुझे इसके इंडिकेट मीन्स पता ही नहीं थे कि कंपोनेंट क्या है। फिर भी मैंने वो लिखा और उसपे मार्क्स मिले पूरे। तो ये भी एक थ्योरी है। अब इन दोनों में से कितना क्या सही है आप देख सकते हो। टाइम मिले तो अटेम्प्ट कर ही लेना, चलिए रिस्क ही सही, गलत इंप्रेशन जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अटेम्प्ट कर लेना अच्छी हैंडराइटिंग में। जो आपको कम आता हो तो उसको ज़्यादा साफ सफाई से लिखना, और छोटा लिखना, ज़्यादा बड़ा मत करना उसको, थोड़ा लिखना, उसमें कोई डायग्राम वगैरह अननेसेसरी ऐड कर देना, बस उतनी स्मार्टनेस से ये 3-4 क्वेश्चन आप बचा के ले जाओगे। वैसे 4 पूछेगा तो 2 तो आपको आते ही होंगे कहीं न कहीं से, ठीक है? वो आएँगे ही आएँगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से रैंडम पूछ लेगा। 2 क्वेश्चन की बात है, आप लिख लोगे, मैनेज कर लोगे, ठीक है? बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए आप बता सकते हो। ओके, तो बस इतना ही है। चलिए, ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। आप सब आराम से जितना बताया उतना करो, एग्ज़ाम दे के आना, देखना चीज़ें आपके लिए सही जाएँगी, पॉज़िटिव जाएँगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। मिलते हैं आपसे फिर एग्ज़ाम के बाद या उससे पहले? चलिए, आप ही बताइएगा। थैंक यू।